राधे राधे दोस्तों, आपका अपना चैनल भारत की कहानियाँ सब्सक्राइब कीजिए। आइए कहानी शुरू करते हैं। संतान। राजा के कक्ष से बाहर जाते ही सुमति कक्ष में प्रवेश करती है और वो रानी की तरफ देखकर बोली, ये क्या था महारानी? रानी ने सुमति की तरफ देखकर और कुछ नहीं बोला। सुमति, मैं कह रही हूं आपसे, ये आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रही। आप तो खुद ही अपनी कुल्हाड़ी बनवा रही हैं ताकि एक समय पर वो कुल्हाड़ी आप पर ही चल सके। महाराज से ऐसे बात करने की क्या जरूरत थी? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आपके मस्तिष्क में आखिर चल क्या रहा है। रानी धीरे से बोली, तुमने सुना राजमाता ने कितना कुछ कह दिया था मुझे। उनकी बातों के पीछे के तत्व को मैं समझ गई हूँ सुमति। इससे पहले कि मेरी जानकारी के बिना वो कूढ़ की राजकुमारी मेरे ही पति से विवाह कर ले, मैं खुद ये सुझाव महाराज को देना चाहती थी ताकि उस नई महारानी को कम से कम ये तो एहसास रहे कि मैं ही उसको यहाँ इस राज्य में लाई थी। अच्छा, और उससे क्या होगा महारानी? वो आपके प्रति नरम रुख रखेगी या महाराज को आपसे नहीं छीनेगी? ये सब विचार आपके दिमाग की उपज है महारानी। ऐसी कौन सा एहसान मानता है? वो भी राजा की बेटी है, अपना हक अच्छे से जानती होगी। कुछ भी हो सुमति, मगर या तो परिणाम देना होगा या अपनी नियति बदलनी होगी। इस राज्य और महाराज को तो हम नहीं खो सकते। उनके बिना नहीं रह पाएंगे हम। किसी और का ही सही, दूर से ही सही, उन्हें देखकर ही खुश हो लेंगे हम। रोते हुए रानी बोली, मैं आपको कैसे समझाऊं महारानी? आपकी ये कुर्बानी किसी के काम नहीं आनी और ना ही कोई स्वीकारेगा इस बात को। उल्टा नई रानी आके आ जाने से आपकी बेकदरी हो जाएगी इस महल में। वो अलग। अरे, लोगों के तो 10-10 साल तक बच्चे नहीं होते हैं, वो फिर भी हार नहीं मानते हैं। आप तो चंद सालों में टूटने लगी। संभालिए खुद को महारानी और दिमाग से काम लीजिए। ये घड़ी हिम्मत हारने की नहीं है। सुमति के उत्साहवर्धन का फायदा तो हुआ। रानी मुट्ठी भींचते हुए उठी और बोली, सुमति, अब तू मेरी बात सुन। मुझे अब आखिरी कोशिश करनी है संतान के लिए। क्या तू मेरा साथ देगी? सुमति ने रानी की आंखों में जो चमक देखी उससे वो थोड़ा घबरा तो गई, मगर वो पीछे नहीं हट सकती थी। आखिर उसने ही रानी को प्रोत्साहन कर ये सब सोचने को मजबूर किया था। वो हिचकिचाते हुए बोली, मैं तो हमेशा से ही आपके साथ हूँ महारानी। तो ठीक है, फिर मैं तुझे एक पत्र लिख कर दूंगी और तू वो पत्र रोहता तक पहुंचा देना, कैसे भी करके। महारानी, आप सोच क्या रही हो? ये तो बताओ, आपके दिमाग में चल क्या रहा है? और ये रोहता का नाम आप कैसे जानती हो? एक साथ कई सवाल पूछ लिए थे सुमति ने। रानी सुमति की तरफ मुड़ी और बोली, तू कुछ जानती है रोहता के बारे में? मैं ज्यादा तो नहीं जानती, मगर जब भी सुना है नकारात्मक ही सुना है। कुछ भी कभी किसी को अच्छा बोलते नहीं सुना वहां के बारे में। और बता सुमति, रोहता के बारे में क्या क्या सुना है? मैं वो सब सुनना चाहती हूँ। रानी सैली सुमति की तरफ देखकर बोली। सुमति ने हिम्मत कर बोलना प्रारंभ किया। बात ये है महारानी, मेरे ताऊजी एक तांत्रिक थे, बहुत सी उल्टी सीधी हरकतें करते रहते थे। उनसे जब पूछा कि रात रात भर कहाँ भटकते रहते हो और ऊल उलाऊ वस्तुएं क्यों घर लेके आते हो, तो उनको एकदम से बहुत गुस्सा आ जाता था। वो कहते थे, मेरी किसी वस्तु को हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। मेरी सिद्धि साधन की जुड़ी होती हैं मेरी सभी वस्तुएं। मेरी किसी भी वस्तु को छूने की कोशिश मत करना।
मगर जब उनकी हरकतें ज्यादा बढ़ गई और पूरा गांव उनसे डरने लगा, तो पिताजी को जबरन उन्हें घर से निकालना पड़ा। वो चले तो गए और पिताजी को भी बहुत बुरा लगा। बड़े भाई की याद में उन्होंने प्राण त्याग दिए। इस बात को 5 साल गुजर गए। खेती कर मैं और माँ अपना गुजारा कर रही थी। एक दिन ताऊजी वापिस आ गए और उनका जो रूप था वो बहुत भयानक हो चुका था। काले कपड़े, काली पगड़ी और अनेकों मालाएं, लाल आंखें, बड़ी बड़ी दाढ़ी, मूछ देखकर तो हम माँ बेटी घबरा ही गए। अच्छिया, फिर क्या हुआ सुमति? रानी ने पूछा। होना क्या था महारानी? ताऊ जी को पूरे घर के हालातों के बारे में बताया गया। वो कुछ दिन हमारे साथ रहे और उन्हीं दिनों ताऊ जी ने हमें रोहता के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई कि हम तो सुनकर ही डर गए। उनका कहना था कि जो इस जहां में संभव नहीं है वो रोहता में संभव है, मगर हर चीज की कुछ ना कुछ कीमत होती है और वो कीमत रोहता पर स्वयं निर्धारित की जाती है। उन्होंने ये भी बताया था कि जीवन में जब बिल्कुल हताश हो जाओ तो रोहता पर जाना और याद रखना, रोहता जिस हिसाब से देता है उस हिसाब से लेता भी है। उसकी कृपा और उसके अधिकार से आप बच नहीं सकते। उसके बाद ताऊ जी चले गए थे, फिर कभी नहीं लौटे। मैंने और माँ ने बहुत मुसीबतों का सामना किया, मगर हमारी कभी हिम्मत रोहता पर जाने की नहीं हुई। रानी पूरी बात सुनकर बोली, चलो ये सब ठीक है कि इतना कुछ तो पता है तुम्हें। अब इतना कुछ जानते हुए तुम मेरे साथ हो। मैं तो महारानी आजीवन आपके साथ हूँ। आपके अलावा मेरा है ही कौन? आप जब कहेंगी, जहाँ कहेंगी, मैं आपके साथ रहूंगी। सुमति ने विश्वास दिलाते हुए कहा। कभी कभी मोह और चाह के वशीभूत होकर व्यक्ति वो कुछ कर जाता है जो उसके लिए घातक सिद्ध होता है। रानी संतान उत्पत्ति के लिए अब दूसरी ही तरफ के कर्म क्रिया की ओर बढ़ चुकी थी। सुमति उनके साथ थी और उनके मन में हजारों उलझने थी। राजा संस्कार रानी शैली की बातों से क्षुब्ध तो थे, मगर वो रानी की भी दिक्कत को समझ रहे थे। दूसरी तरफ राजमाता अब और देरी करने की तैयारी नहीं थी। उनका दबाव था कि कूड़ राज्य पर आक्रमण किया जाए और वहां की राजकुमारी से राजा का विवाह संपन्न हो जाए। राजा युद्ध और वार्ता के बीच के अलावा अपनी रानी के भविष्य के लिए भी चिंतित थे।